हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि आप सब लोग को स्वागत करती हूँ। मैं चैनल डिजाइनर रश्मि आज मैं आप लोग से शेयर करूँगी 32 साइज़ के डबल कटोरी ब्लाउज का कटिंग। ये साड़ी का कपड़ा है और ये अस्तर का कपड़ा है। सबसे पहले अस्तर का कपड़ा में कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर डाल के उसको कटिंग करेंगे थोड़ा सा बड़ा करके। अब जो अस्तर का कपड़ा है इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सेट कर लेंगे। बंद भाग को अपने साइड रखेंगे। देखिए सबसे पहले इसका लंबाई लेंगे, बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो लंबाई लेंगे, जितना हमारा ब्लाउज का लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे। यहाँ पर मेरा ब्लाउज का लंबाई 13 इंच है तो 1 इंच प्लस के 14 इंच पर मार्किंग की हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ब्लाउज का लंबाई ले सकते हैं, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। अब दोनों मार्किंग को मिला के इस तरह लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। अब आर्म होल ली, आर्म होल यहाँ पर 5.5 पर मार्किंग की हूँ। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। अब शोल्डर का लेंगे, शोल्डर यहाँ पर ले रही हूँ मैं 5.2 इंच। अब 5.5 भी ले सकते हैं, यानी 5.5 इंच ले सकते हैं। इस तरह से मार्किंग कर ली हूँ। अब नीचे जो मार्किंग किए थे आर्म होल के लिए उसको में मिला लेंगे, सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसका गोलाई देंगे। गोलाई देने से पहले चेस्ट का मार्किंग करेंगे। चेस्ट है यहाँ पर हमारा ब्लाउज का साइज है 32 का चौथा भाग आएगा 8 इंच यानी 8 इंच। तो इस तरह से रखेंगे स्टेप को। चेस्ट का मार्किंग करेंगे 8 पर। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई का मार्जिन के लिए, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं सिलाई मार्जिन के लिए। अब आर्म होल का गोलाई देंगे, यहाँ पर लेनी 1.2 इंच और जितना हमारा आर्म होल का लंबाई लिए थे इस तरह से स्टेप को रखेंगे और फोल्ड करेंगे, सेंटर मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए तीनों मार्किंग हो गया है, आर्म होल के साइड से और चेस्ट की मार्किंग से। अब इस तरह से गोलाई में मिला के जो मार्किंग किए थे इस तरह से मिला लेंगे जहाँ तक हमारा चेस्ट का मार्किंग है ना, फिटिंग का हमारा है। उसके बाद हल्का सा डाउन करके ऐसे करेंगे। इससे क्या होता है, जिस तरह हम ब्लाउज सिलने के बाद आर्मों के साइड में झोल आता है तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं होता है। तो उसके बाद सीधा लाइन नीचे ड्रॉ कर लेंगे। अब गले का चौड़ाई यहाँ पर रख रही हूँ 2 इंच। अब गले का लंबाई यहाँ पर रख रही हूँ 9 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग गले का लंबाई ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 9 इंच पर रख रही हूँ। उसके बाद नीचे से सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ऊपर से सीधा नीचे लाइन को मिला लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद मैं अपना शेप दूंगी, जिस तरह से मैं गला बनाना चाहती हूँ आप अपने अकॉर्डिंग गले का शेप दे सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर पान गला टाइप का बना रही हूँ। आप गले का लंबाई और गले का शेप दोनों चेंज कर सकते हैं, मगर इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर गला आपका छोटा बनाता है यानी 6 इंच 5.5 इंच पर, तब हम गले का जो चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। ठीक है, अब पूरा मार्किंग हो गया है। अब कटिंग कर लेंगे, जिस तरह से मार्किंग हुआ है उसी के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। ये देखिए छोटा सा लग गया है कपड़ा तो उसको भी कटिंग करके निकाल लेंगे। अब जो बचा हुआ है कपड़ा उसको सेट करेंगे, देखिए इस तरह से। अब बैक पार्ट को रख के उसका एग्जैक्टली मार्किंग करेंगे। इसको रखने से पहले सबसे पहले लाइन ड्रा करके सीधा कर लेंगे कपड़े को, ऊपर से भी और साइड से भी, क्यों ना इधर का साइड हमारा खुला है। सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे लाइन ड्रा करके, देखिए इस तरह से। उसके बाद बैक पार्ट को रखेंगे हमारा, ये देखिए लाइन को पास से ही रखेंगे, ऊपर से भी और साइड से भी। अब जिस तरह से बैक पार्ट है एग्जैक्टली उसी के ऊपर मार्किंग कर लेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो बैक पार्ट है छोटा बड़ा भी हो सकता है जो उसके ऊपर उतारते हैं। देखिए यहाँ पर भी मार्किंग कर दी हूँ गले के चौड़ाई पर। अब देखिए बैक पार्ट जितना है उतना मार्किंग हो गया है। अब फ्रंट पार्ट को उसको बढ़ाएंगे, हमेशा 1 इंच बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट रहेगा। इस तरह से रखेंगे स्टेप को, नीचे से 1 इंच बढ़ा सकते हैं या फिर ऊपर से ये देखिए 15 इंच पर, क्योंकि तैयार है हमारा 13 इंच, उसमें 2 इंच प्लस किए, क्योंकि बैक पार्ट था 14 इंच उसमें भी 1 इंच प्लस किए। आप किसी तरफ से भी मार्किंग कर सकते हैं, नीचे से बस 1 इंच बढ़ाना है, या अगर ऊपर से लेंथ लेते हैं तो 15 इंच पर लेंगे। 13 इंच है तो उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। उसके बाद आर्म होल का गोलाई देंगे, क्योंकि ना ये बैक पार्ट का आर्म होल का गोलाई है। सबसे पहले इसको कटिंग करके निकाल लेते हैं, क्योंकि ना फ्रंट पार्ट का आर्म होल थोड़ा सा हम लोग अंदर डीप करते हैं। ये देखिए इस तरह से रखेंगे और जितना हमारा आर्म होल का लंबाई है 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे। देखिए इस तरह भी बराबर आया है, थोड़ा सा हमारा डाउन था। उसके बाद आर्म होल का गोलाई देंगे, गोलाई यहाँ पर रख रहे हैं 1 इंच। ये देखिए क्यों ना स्टेप का फ्रंट वाला 1 इंच का लाइन मिट गया है तो मैं इसलिए आपको इसे दिखा रही हूँ।
ये देखिए इस तरह से हल्का सा अंदर करके गोलाई दे देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का गोलाई। उसके बाद हम लोग गले का चौड़ाई लेंगे। गले का चौड़ाई मार्किंग हुआ था, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जितना हम लोग बैक पार्ट में लिए थे उतना ही फ्रंट पार्ट में लेंगे, 2 इंच। ये देखिए इस तरह से 2 इंच पर ही। अब गले का लंबाई यहाँ रखी हूँ 5.5 इंच, आप 6 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इस तरह से मिला के सीधा लैंड बॉक्स बना लेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट गले का आगे का पार्ट का मार्किंग। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्रॉस पट्टी देंगे। क्रॉस पट्टी यहाँ पर रख रही हूँ साइड से 3.5 इंच, एंड तैयार होगा हमारा 2.5 इंच। दोनों साइड 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों मार्किंग को मिला के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए अब हम कटोरी का लेंगे। देखिए ऊपर से भी दिखा रही हूँ आप लोग को, जितना मार्किंग हो तो 11.5 इंच पर मार्किंग हुआ है। ये गोलाई देना भूल गई थी मैं आगे गले का, तो मैं गोलाई का शेप दे रही हूँ। अब हम कटोरी का चौड़ाई निकालेंगे। ये देखिए हमारा 32 का है चेस्ट, तो उसका छठवां भाग कितना आएगा, 5.3 इंच करीब आएगा। तो उसका ही मार्किंग करके हम जितना आता है, यानी चेस्ट का छठवां भाग 5.3 पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद स्टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक मार्किंग करेंगे सेंटर का। ये सेंटर का मार्किंग क्यों की है मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब जहाँ पर कटोरी का चौड़ाई मार्किंग किए थे इस तरह से रखेंगे स्टेप को, 2 इंच पर और एक मार्किंग कर लेंगे, सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। इसमें आप यानी 2.2 इंच भी ले सकते हैं, एंड 2 इंच और 2 सूत्र ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर इस तरह से रखूँगी, 1 इंच पर और एक मार्किंग करूँगी नीचे से, ठीक है। अब तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला के कटोरी का शेप देंगे इस तरह से। ये देखिए ये हो गया हमारे कटोरी का शेप। अब इधर से यानी हुकाई पट्टी की तरफ से 1 इंच ऊपर लेंगे, मार्किंग करेंगे, और जो हम सेंटर में मार्किंग किए थे कटोरी का इस तरह से मिला के शेप दे देंगे क्रॉस पट्टी का। ये हमारा हो गया क्रॉस पट्टी का पूरा मार्किंग। अब बस्ट पॉइंट निकालेंगे इसका। बस्ट पॉइंट 32 का यहाँ पर ले रही हूँ मैं 9 इंच। उसके बाद सीधा इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा बस्ट पॉइंट। अब तीनों पूरा मार्किंग हो गया है, तो उसको हम लोग कटिंग करके निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं पूरा को। सबसे पहले नीचे से कटिंग कर लेंगे, कपड़े को हटा देंगे। अब जो भी है हमारा इस तरह से कटिंग करके निकाल लेंगे। ये देखिए कपड़े को सीधा करने के जो लाइन बनाए थे उसको कपड़े को सीधा कर लेंगे कटिंग करके। उसके बाद गले का कटिंग कर लेंगे, फ्रंट गले का। अब आर्म होल का शेप देंगे जो हम लोग फ्रंट के लिए दिए थे, उसी के ऊपर कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा देंगे। अब कटोरी का कटिंग करेंगे, ये देखिए वहाँ तक जहाँ तक क्रॉस पट्टी तक। उसके बाद क्रॉस पट्टी को अलग कर लेंगे। अब कटोरी जो ये है इसको हम लोग कटिंग करके बड़ा करेंगे, बाकी पूरा पार्ट का तो सेम रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग स्लीव को निकालेंगे, यानी जो हमारा आस्तीन को। तो देखिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड की हूँ और एक बार फोल्ड कर ली हूँ, क्योंकि हमारा स्लीव के लिए कपड़ा थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तब इसका लंबाई रखी हूँ 6 इंच और इसका चौड़ाई लेने का तरीका आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए बैक पार्ट है लेंगे, बैक पार्ट से जिससे शोल्डर है उससे 1/2 इंच करके मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमारा सिलाई मार्जिन चला जाएगा। उसके बाद स्टेप को घुमाएंगे। ये देखिए जहाँ फिटिंग का मार्किंग है वो हमारा 7 इंच पर आ रहा है, और 9 इंच पर हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है, 2 इंच लिए थे। अब इस तरह के स्टेप को 9 इंच हमारा आया था तो उसमें आधा इंच कम करके एक मार्किंग करेंगे, और आधा इंच कम करके हमारा फिटिंग का मार्किंग 6.5 पर, 7 इंच आया था 6.5 पर मार्किंग किए हैं। उसके बाद इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और स्टेप को रखेंगे इस तरह से 2.5 इंच डाउन करके और एक मार्किंग करेंगे। ये हमारा शेप के लिए। अब इस तरह से शेप देंगे, ये देखो इस तरह से। ये हमारा बैक पार्ट का शेप हो गया। और फ्रंट पार्ट के लिए 2 सूत या आधा इंच से भी कम करके इस तरह से शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए है। ये हमारा मार्किंग हो गया है दोनों आस्तीन का। अब मैं आपको देखिए राउंड करके घुमाती हूँ, जिस तरह से बैक पार्ट घुमाती हूँ एकदम बराबर आ रहा है 9 इंच, इसलिए हम लोग आधा इंच कम किए थे। उसके बाद जो भी है कटिंग करके निकाल लेंगे। अब दोनों को अलग कर लेंगे, दोनों स्लीव को।
ये देखिए सबसे फोल्ड करके निकाल लेंगे, इस तरह से रख लेंगे, बराबर कर लेंगे। हम दोनों को बीच से कटिंग करके अलग कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। ये देखिए सेंटर का मार्किंग कर लिए, जितना शेप देते उसको कटिंग कर लेंगे। अब मार्किंग कर लेंगे ताकि अब सिलते समय ध्यान आए, ये वाला चीज़ हमारा फ्रंट पार्ट में जोड़ना है। अब हम कटोरी का कटिंग करेंगे, मेन है। ये देखिए ये जो हमने बस्ट पॉइंट का मार्किंग किया था उसको सेंटर से इस तरह लाइन के ऊपर कट कर लेंगे। ये दोनों पार्ट हो गया, दोनों को ही बड़ा करना है। ये फ्रंट फर्स्ट वाला सेकंड वाला पार्ट है कटोरी का। सबसे पहले फर्स्ट वाला कट को कटिंग करना है, मगर ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जब हम कटिंग करते हैं कटोरी हमेशा क्रॉस में रहेगा। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये क्रॉस कपड़ा है और ये सीधा कपड़ा है। हमेशा कटोरी का ऊपर का पार्ट क्रॉस में ही रहेगा, इसलिए इस तरह से रखेंगे सेंटर से। अब जैसे है एग्जैक्टली उसी के ऊपर मार्किंग कर लेंगे। हम नीचे से ही मार्किंग कर ले, एकदम कटोरी का जितना था उतना मार्किंग हो गया है। अब इसको बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरफ भी रखेंगे, स्टेप को 1 इंच पर मार्किंग करेंगे एक्स्ट्रा, और इधर भी एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। टोटल हमारा हो गया इस तरह से। उसके बाद सेंटर का मार्किंग कर लेंगे। दोनों साइड 1-1 इंच बढ़ाए हैं। अब नीचे से भी मैं यहाँ पर 1 इंच बढ़ाई हूँ। अगर आपका बॉडी का साइज़ थोड़ा हैवी है, भारी है, तो आप नीचे का जो हम लोग लाइन बनाए हैं बढ़ाएं, 1 इंच की जगह 1.5 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए हुक्का की पट्टी की तरफ भी आधा इंच पर मार्क किए हैं, और दूसरी साइड भी आधा इंच पर मार्किंग कर गोलाई कर लिए हैं। अब ये देखिए हुक्का की पट्टी जो मार्किंग है तो इस तरह से लाइन बना के ड्रॉ कर लेंगे। अब हल्का सा गोलाई दे देंगे इसे इस तरह से। ये हो गया हमारा फर्स्ट कटोरी का मार्किंग। अब कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ये कटिंग का तरीका अच्छा लगा प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा। फर्स्ट कटोरी का कटिंग हो गया। अब सेकंड कटोरी का कटिंग करेंगे। फर्स्ट कटोरी को ऐसे रखेंगे, इस तरह से मेजरमेंट करेंगे तो 8 इंच आया है चौड़ाई, जिस तरह से मैं की हूँ। उसके बाद 2 फोल्ड में कपड़ा ली हूँ और साइड से सीधा कर ली हूँ, और जितना हमारे कटोरी का चौड़ाई आया है फर्स्ट कटोरी का इस तरह से लाइन बना लेंगे दोनों साइड का। उसके बाद दोनों साइड 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, 3.5 इंच पर मार्किंग करके दोनों साइड का इस तरह से। ये देखिए दोनों साइड का मार्किंग करने के बाद इस तरह से सीधा मिला लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद देखिए मेजरमेंट कर लेंगे तो थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, 8 इंच से 2 सूत बड़ा आ रहा है, तो इसको 8 इंच ही लेंगे जितना हमारा फर्स्ट कटोरी का चौड़ाई था। ये देखिए सीधा कर ली हूँ लाइन। उसके बाद जहाँ पर 8 इंच और मार्किंग है तो इस तरह रखेंगे स्टेप को। अब फोल्ड करके सेंटर मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा सेंटर मार्किंग का हो गया, और एक साइड इधर आधा इंच और हुक्का की पट्टी की तरफ 1 इंच पर डाउन करेंगे, मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 इंच जो डाउन किए हैं और हुक्का की पट्टी की तरफ है, और इस तरह से मिला लेंगे, राउंड शेप दे देंगे। अब हम कटोरी का चौड़ाई 5.3 इंच है, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 7.3 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब ऐसे रखेंगे स्केल को, अब दोनों मार्किंग को मिला लेंगे। अब मैं आपको ऊपर का कटोरी दिखाती हूँ। ये देखिए सेंटर का मार्किंग है, अब दोनों साइड का है, एकदम परफेक्ट आया है। जितना हमारा ऊपर का कटोरी का गोलाई है जॉइंट का, उतना ही नीचे का कटोरी का गोलाई भी आया है। अगर मार्किंग सही रहेगा तो कटिंग भी सही रहेगा, और सिलते समय भी कोई भी कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होगा। अब देखिए जो मेन कपड़ा है उस पर इस तरह रखेंगे और कटिंग कर लेंगे।